नमस्कार दोस्तों। एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 2 के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमारा नेफ्रॉन सेल जो है वह ब्लड का फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। एक दिन में हम 170 टू 180 लीटर ब्लड छान कर ह्यूमन में देता है, परंतु 170-180 लीटर पानी यदि हमारे शरीर से बाहर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम यदि ऐसा करते हैं तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं ना। ठीक है। दूसरा, वो 170 से 180 लीटर जो पानी बाहर करेगा नेफ्रॉन सेल, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी रहती हैं, तो वह हम शरीर से बाहर तो नहीं कर सकते। तो उसको हम आगे जाके उसको पीसीटी के जरिए डीसीटी में लूप ऑफ हेनले में उसको एब्जॉर्ब करेंगे। हम पार्ट 2 में हमने ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन पढ़ा। आज हम इसे विस्तार से यहाँ पे देखते हैं कि पीसीटी कितना पानी यहाँ पे बचाता है। तो इतना 170 से 180 लीटर जो पानी हम हमारा बाहर आ रहा है, उसे हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, पीसीटी का क्या रोल रहेगा, डीसीटी का क्या रोल रहेगा उसमें। आइए हम आज इसी के बारे में समझते हैं कि कैसे पीसीटी उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके। तो आज हम समझते हैं इसको विस्तृत रूप में। ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन जो हमने पिछले वीडियो में समझा था थोड़ा, आज उसे हम विस्तृत रूप से समझते हैं। ये जो नेफ्रॉन सेल है ये 3 स्टेज में यूरिन का फॉर्मेशन करता है। कल हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। ओके। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो 170 से 180 लीटर ये पानी, ब्लड का जो पानी है वह उसने आगे फॉरवर्ड किया। ठीक है। अब आता है अगला यहाँ पे पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी जो रहता है इसमें हम सबसे ज्यादा पानी की बाहर जाने से बचाते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारा 120 लीटर, करीबन 170-180 अगर ये नीचे भेज रहा है पानी ब्लड फिल्टर होके यहाँ से बोमस कैप्सूल से, तो पीसीटी 120 लीटर वापस से शरीर को देने का प्रोसेस करता है ना। प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं क्या? प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। कैसे हम रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं वो पानी को। ये यहाँ से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कितना पानी नीचे आ रहा है, 170 टू 180 लीटर पर डे। ठीक है, ये नीचे आया। सो सबसे पहले आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल। यहाँ हम सबसे ज्यादा पानी सेव करते हैं। करीबन हम पीसीटी में वन सेव करते हैं 120 लीटर पर डे पानी। जैसे काय में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हम यहाँ से पानी सबसे ज्यादा यहाँ एब्जॉर्ब शरीर को वापस देता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा पानी ब्लड का, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वापस ब्लड के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में रोटेट हो जाएगा। तो इतना हम 120 लीटर पीसीटी हमारा सेव करता है पानी। किस प्रोसेस से करता है ये? तो यहाँ से डिफ्यूजन के तहत, प्रोसेस से करता है ये पानी रीअब्सॉर्ब। तो ये डिफ्यूजन के तहत पानी रीअब्सॉर्ब होता है। डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, हायर कंट्रैक्शन से लोअर कंट्रैक्शन की तरफ जब चीजें मूव करती है तो वह डिफ्यूजन के तहत होती है। जैसे यहाँ का दबाव ज्यादा है, यहाँ कम है, तो दबाव यहाँ ज्यादा है तो यहाँ से पानी इधर इंटरस्टिशियल में आ जाएगा। पानी का जो दबाव यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, और यहाँ कम है, तो यहाँ से ब्लड में चले जाएगा। तो ऐसे चीजें रोटेट होती है। तो डिफ्यूजन के तहत हम पानी रीअब्सॉर्ब करते हैं। पीसीटी में 2/3 फ्लूइड हम रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 2/3 मतलब 120 लीटर पानी रीअब्सॉर्ब हो गए। 170-180 अगर ल्यूमन में पानी आ रहा है नेफ्रॉन के, तो 120 लीटर हम पीसीटी के तहत वापस इंटरस्टिशियम में आता है पानी, और यहाँ से डिफ्यूजन में आता है। बहुत सारी चीजें क्या होती है पीसीटी के तहत, मतलब डिफ्यूजन के थ्रू। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम भी यहाँ इंटरस्टिशियम में आता है और यहाँ से ब्लड में जाता है। जो ब्लड के अंदर काम की चीजें रहती हैं, जो 170-180 लीटर जो पानी नीचे आता है उसके अंदर जो काम की शरीर के लिए उपयोगी चीजें हैं, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ईटीसी, वो वह भी मतलब इंटरस्टिशियम फ्लूइड रीअब्सॉर्ब करता है और यहाँ से ब्लड को वापस देता है। तो ये जो वापस देने की प्रोसेस है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर। हम पीसीटी में सबसे ज्यादा और क्या एब्जॉर्ब करते हैं? सबसे ज्यादा यहाँ पर हम ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब करते हैं। अगर इतना ग्लूकोज हम यहाँ से रीएब्जॉर्ब करते हैं कि यदि 1 मिनट किडनी काम नहीं करे तो क्या होगा? पीसीटी हमारा सबसे ज्यादा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब करता है। यदि 1 मिनट हमारी किडनी काम नहीं करे, क्योंकि हमारे ग्लूकोज हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत जरूरी है, यदि हमारी किडनी 1 मिनट भी काम नहीं करे तो वह आदमी बेहोश, और अगले मिनट खत्म, है ना। तो इतना ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब यहाँ पे करता है, शरीर के लिए ग्लूकोज बचाता है ना।
तो ये अत्यंत आवश्यक है पीसीटी। ओके क्लियर। अब हमने पीसीटी में 120 लीटर पानी एब्जॉर्ब शरीर को वापस दे दिया। ठीक है ओके। अब अगला आता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में पहले ये डिसेंडिंग लीम आएगी। में हम बहुत सारा पानी यहाँ पे सेव करते हैं अपने शरीर के लिए। कम मात्रा में हम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इन्हें कम मात्रा में सेव करते हैं। क्या? सोडियम है ना, पोटेशियम और क्लोराइड। ठीक है, यहाँ कम मात्रा में और ज्यादा मात्रा में हम क्या सेव करते हैं? यहाँ डिसेंडिंग लीम में लूप ऑफ हेनले की ज्यादा मात्रा में हम यहाँ पे पानी सेव करते हैं, शरीर का पानी। ठीक है, ये हम रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। ओके, और ऐसे ही असेंडिंग लिम आती है लूप ऑफ हेनले में, इसे असेंडिंग लिम बोलते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ हम बहुत सारा सोडियम पोटेशियम, ठीक है, और क्लोराइड सेव करते हैं और कम मात्रा में यहाँ पे हम पानी सेव कर रीअब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, शरीर को वापस देने की प्रक्रिया होती है। ठीक, इसके बाद फ्लूइड पहुंचेगा डीसीटी में। डीसीटी में हम सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ रीअब्सॉर्ब करते हैं हम सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, है ना। फिर आगे जब फ्लूइड डीसीटी में जाता है तो यहाँ पे एक हार्मोन अपने आप को फंसा लेता है। इस हार्मोन को बोलते हैं हम एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये अपने आप को यहाँ पर डीसीटी में फंसा लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये डीसीटी की इलास्टिसिटी थी 4 to 5 mm, ये हमने पहले पढ़ा है। तो क्योंकि वह ज्यादा इलास्टिसिटी कम रहती है तो वह यहाँ हार्मोन, ये एडीएच हार्मोन यहाँ फंस जाता है। हार्मोन से क्या होता है? इस हार्मोन के कारण हमें बाथरूम ज्यादा आती है, इसकी कमी के कारण। एडीएच हार्मोन की यदि किसी आदमी को कमी रहेगी तो हमें बाथरूम ज्यादा आएगी। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में यदि एडीएच हार्मोन बराबर है तो यहाँ बहुत सारा पानी शरीर से बाहर जाने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एडीएच हार्मोन कि शरीर को रीएब्सॉर्ब करवाता है ये पानी, है। ओके, एडीएच हार्मोन की कमी से ही व्यक्ति को बाथरूम ज्यादा आती है। ठीक है, ये स्वस्थ व्यक्ति में एडीएच हार्मोन प्रॉपर मात्रा में है तो यहाँ पे पानी बहुत सारा सेव करता है, शरीर में से बाहर जाने से बचाता है। ओके, तो ये हार्मोन बहुत उपयोगी हार्मोन है। इस हार्मोन की वजह से हम बहुत सारा पानी शरीर को रीअब्सॉर्ब करवाते हैं, है ना। ठीक है, यदि एडीएच हार्मोन की कमी रहेगी तो पानी ज्यादा यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, हमें बार बार बाथरूम आएगी। ठीक है, तो यह हार्मोन अपने आप में बहुत उपयोगी हार्मोन होता है। जब हम हार्मोन की मदद ले रहे हैं तो ऐसा एब्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा? हम उसकी फैसिलिटी ले रहे हैं तो ऐसा एब्जॉर्प्शन कहलाता है फैसिलिटी एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, तो फैक्यूलेटिव रीएब्जॉर्प्शन हम इसे कहेंगे। जब हम हार्मोन की मदद ले रहे हैं तो ऐसा रीअब्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा? फैक्यूलेटिव। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकला हुआ हार्मोन एडीएच हार्मोन यहाँ हमारे डीसीटी में बहुत सारा हमारे शरीर में से पानी बाहर जाने के लिए रोकता है। ठीक है, में आती है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यहाँ से आप एडीएच हार्मोन की वजह से बहुत सारा पानी शरीर से बाहर जाने से बचाते हैं और जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वह कलेक्टिंग डक्ट में आकर यूरिन के थ्रू बाहर होता है। इसे हम यूरिन ही बोलते हैं। जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वह यूरिन कहलाता है, जो शरीर से यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकलता है। ओके क्लियर। 70 आर्म स्ट्रॉन्ग से जब बड़ी चीजें ट्यूबुलर में नहीं आई पाई तो ये जाती है एफरेंट आर्टियोल के थ्रू, है ना, जो नेफ्रॉन पे पूरी लिपटी रहती है। ठीक है, तो ब्लड के साथ रन कर रही है यहाँ पर। और उसमें सबसे बड़ी चीज एसिड होते हैं। क्या होते हैं? इनमें सबसे बड़ी चीजें एसिड होती हैं। तो एसिड कहाँ चले जाते हैं? इंटरस्टिशियम में चले आएंगे। यहाँ से एफरेंट आर्टियोल से इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे और इंटरस्टिशियम इसको क्या कहाँ दे देता है? ये ट्यूबुलर में दे देता है। तो यह यूरिन के साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो यूरिन के साथ रन करता हुआ शरीर से बाहर हो जाता है। जब ग्लोमुलस में यदि हमारा डैमेज होगा तो यूरिन के साथ यहाँ पे यूरिन तो बाहर निकलेगी, प्लस इसमें क्या बहुत सारा प्रोटीन भी बाहर निकल जाता है। तो यह खतरनाक स्थिति होती है। डायबिटीज में ऑस्मोसिस के कारण यूरिन ज्यादा बनता है, एडीएच के कारण नहीं। डायबिटिक पेशेंट को यूरिन बहुत आती है। तो यूरिन आने का कारण क्या है?
उसमें एडीएच के कारण नहीं होता है, उसमें होता है ऑस्मोसिस। एडीएच हार्मोन की कमी क्या बच्चों में ज्यादा रहती है, और डायबिटीज पेशेंट अधिकतर 60 प्लस होते हैं, 50-60 प्लस होते हैं, बड़े लोग होते हैं, और एडीएच हार्मोन की कमी अधिकतर बच्चों में पाई जाती है। यूरिन का पीएच लेवल कितना होता है? यूरिन का पीएच लेवल होता है पीएच, यूरिन यूरिन पीएच कितना होता है? 6 पीएच, स्लाइटली एसिडिक, है ना, हल्का सा एसिडिक रहता है। यूरिन का पीएच 6 होता है, ठीक है। यूरिन का लेवल पीएच लेवल क्या होता है? 6 पीएच, एसिडिक रहता है। तो एफरेंट आर्टियल में अधिकतर एसिडिक चीजें चल रही हैं, तो इसको क्या, इसमें क्या एसिड हम हमारे शरीर में रखने से बजाय यह इंटरस्टिशियम में आ जाता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट इंटरस्टिशियम में आता है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड से यह डिफ्यूजन के तहत ल्यूमन में देके ये नेफ्रॉन इसे यूरिन के रास्ते बाहर कर देता है। आर्मस्ट्रांग से ये जो बड़ी चीजें रहती हैं जो एफरेंट आर्टियों में चल रही, जो एसिडिक होती है, जो शरीर के लिए हानिकारक रहती है, उसे हम क्या करते हैं, एफरेंट आर्टियोल से वह इंटरस्टिशियम फ्लूइड में दे देते हैं। इंटरस्टिशियम फ्लूइड के उन्हें वह ल्यूमन में देके, नेफ्रॉन के ल्यूमन में देके यूरिन के साथ मिलाकर उसे शरीर से बाहर कर देता है। ठीक है, क्लियर। H प्लस आयन देंगे, अमोनियम देंगे, पोटेशियम बाहर करेंगे। यूरिन का आउटपुट कितना होता है? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, यूरिन का आउटपुट कितना होता है? आउटपुट 1 to 1.5 लीटर। ठीक है। नेफ्रॉन बहुत सारे टिश्यू, बहुत सारे सेल्स से बन के नेफ्रॉन बनता है, और ये खराब होते जाता है और नए नेफ्रॉन बनते जाते हैं। अब समझते हैं, 170 से 180 लीटर जब पानी यहाँ से ग्लोमेरुलस से नीचे आ रहा है, तो पीसीटी ने उसको कितना रीअब्सॉर्ब कर दिया? 120 लीटर पानी इसका रीअब्सॉर्ब कर दिया। अब चूंकि 120 लीटर पानी रीअब्सॉर्ब करा है, तो उसमें सॉलिड मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लीव है, इसमें क्या होगा, 170 से 180 लीटर जब पानी ग्लोमेरुलस नीचे भेजता है, तो सबसे ज्यादा पानी हम 120 लीटर यहाँ पीसीटी में रीअब्सॉर्ब करता है। ये एब्सॉर्ब करने से क्या होता है, जो पीसीटी के नीचे जो पानी आएगा यह थोड़ा गाढ़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पानी बहुत सारा रीअब्सॉर्ब कर दिया। उसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड जो रहेगा वह डिसेंडिंग लीव में रीअब्सॉर्ब कम करेगा, वाटर यहाँ पे भी वाटर थोड़ा ज्यादा रीअब्सॉर्ब करेगा, तो चीजें क्या होगी? गाढ़ी होंगी। ठीक है, यूरिन हमारी गाढ़ी होगी। अब डिसेंडिंग के बाद क्या, असेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ? असेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ कि असेंडिंग लिम्ब में वाटर कम रीअब्सॉर्ब हो रहा, और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहा है। तो क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब में पानी कम रीअब्सॉर्ब कर रहा है हमारा शरीर, और सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहा है। पानी थोड़ा तरल हो जाएगा। ठीक है, पानी थोड़ा पतला हो जाएगा। क्योंकि पानी पतला होकर ऊपर जाएगा, तो डीसीटी में भी ज्यादा हम क्या, सबसे पहले क्या रीअब्सॉर्ब करेगा? सोडियम क्लोराइड पोटेशियम हमारे पानी में से, है ना, डीसीटी। तो रीअब्सॉर्ब ज्यादा करेगा, तो यहाँ पानी पतला हो जाएगा, इसलिए हमारी यूरिन यहाँ पे थोड़ी पतली हो जाती है। ब्लड और यूरिन की विस्कोसिटी सेम रहती है ना, ये ध्यान रखना। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। किसी सॉल्यूशन में यदि पानी मिला देंगे तो क्या होगा? बहुत पतला हो जाएगा, और किसी सॉल्यूशन में हम सॉलिड चीजें मिला देंगे तो पानी गाढ़ा हो जाएगा। ऑस्मोसिस में हमने पढ़ चुके हैं पहले, है ना। फाइनली जब यूरिन बनता है तो जैसे ब्लड के समान गाढ़ापन होती है यूरिन। ओके, फाइनली जब यूरिन बनता है तो ब्लड के समान गाढ़ा और पतला होता है। जो चीज लास्ट में आई है वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब ब्लड के समान। ठीक है, लास्ट में जो बच्चा हमारा यूरिन, वह ब्लड के समान रहता है, उसकी विस्कोसिटी से लास्ट में आकर जैसा गाढ़ा हमारा ब्लड रहता है वैसा ही गाढ़ा हमारी यूरिन होती है, क्योंकि डिफ्यूजन की प्रोसेस यहाँ बंद हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। ओके, हमारा यूरिन एक सॉल्यूशन होता है, उसमें सॉलिड सब्सटेंस भी रहते हैं। यदि वह सॉलिड सब्सटेंस उस यूरिन के अंदर बढ़ जाएंगे तो हमारी किडनी पे असर करते हैं। कैसे करते हैं? कि वहाँ सॉलिड, किडनी के पास सॉलिड सब्सटेंस जमने लगते हैं। इसलिए हमें क्या, कई बार आपने देखा, इससे हमारा को क्या होता है, स्टोन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, पथरी की प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वह इसी कारण होती है कि यूरिन में सॉलिड सब्सटेंस बढ़ गए हैं। जब यूरिन गाढ़ी होने लगती है तो स्टोन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर क्या बोलते हैं, रीनल डिजीज में अधिकतर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप पानी ज्यादा पियो। ठीक है ना। ओके, जब किडनी खराब हो जाती है तो हम जो प्रोसेस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस को दूसरी भाषा में आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं।
आर्टिफिशियल डायलिसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें शरीर का ब्लड लेकर एक मशीन में भेजते हैं। वो मशीन उस ब्लड को साफ करती है और वही जो साफ किया हुआ ब्लड रहता है वो वापस से शरीर को चढ़ाते हैं। डायलिसिस का फंक्शन किडनी का कार्य करना होता है। 500 ml एक बार में प्रोसेस में लिया जाता है ब्लड। 500 ml ब्लड एक बार प्रोसेस होती है, तो हमें 7 बार प्रोसेस होती है हमारी डायलिसिस, 7 टाइम्स। तो करीबन 500 ml ब्लड हम साफ कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, दोनों किडनी के नेफ्रॉन ब्लड को छानकर नीचे भेजते हैं। ओके ना, जितना ब्लड छानते हैं 1 मिनट में वो नीचे भेजते हैं, उसे हम कहते हैं GFR। GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो 125 ml फ्लूइड पर मिनट हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा छाना जाता है। 1 मिनट में 125 ml फ्लूइड आता है नीचे छनकर, है ना। कितने? 1 मिनट में 125 ml। तो ऐसे देखा जाए तो एक दिन में 1 डे में कितना हो जाएगा? 170 to 180 लीटर ब्लड छनकर नीचे आता है। ब्लड छनकर ब्लड का पानी नीचे आता है। किसी की व्यक्ति के किडनी के फंक्शन देखना है तो RFT करवा दो। RFT का फुल फॉर्म क्या होता है? रीनल फेलियर टेस्ट बोलते हैं इसको। RFT लेबोरेटरी में हम बोलते हैं ना, किसी की किडनी के बारे में जानना हो तो RFT करवा लो। तो इसको बोलते हैं रीनल फेलियर टेस्ट ना। किडनी यदि नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो क्या होगा? ब्लड में कम हो जाएंगे क्या? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, और यूरिन में बढ़ जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, किडनी अगेन नॉर्मल फंक्शन कर रही है। ठीक है, यदि किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब हो गए तो कंडीशन कौन सी कहलाती है? रीनल फेलियर। क्या कहलाती है कंडीशन? रीनल फेलियर। यदि किडनी की फंक्शन खराब हो गए, ठीक है, डिस्टर्ब हो गए, तो कंडीशन कहलाती है रीनल फेलियर। ओके, रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होगा? ब्लड में बढ़ जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ब्लड में बढ़ जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट और यूरिन में कम हो जाएंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, किडनी यदि फेल होती है तो ब्लड को एसिडोसिस हो जाएगा, मतलब एसिड की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, मतलब यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाएगा। यूरिया यदि हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो कंडीशन क्या कहलाती है? यूरेमिया बोलते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, ओके। किडनी की जांच में क्या होता है? ब्लड बायोकेमिस्ट्री करवा लो, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी, या फिर करवा लो, या ब्लड की बायोकेमिस्ट्री करवा लो। हमारे वृंदावन में एक बुजुर्ग माता रहती थी। अपने घर से निकाले जाने के कारण वो माता कई दिनों तक उपवास पे रही, परंतु जब आसपास की विधवा माताओं को पता चला तो उन्होंने उनके भोजन के लिए कुछ मदद की। जो वास्तविक प्रेम है वो प्रेम तो केवल श्रीधाम वृंदावन में ही है। अपने घर से निकाले जाने के बाद ये माताएं ही एक दूसरे का सहारा बन करके जी रही हैं। हाँ बेटा की याद तो आएगी, जब मन चाहेगी तो रोने लगेगी। बेटा की दुख से तो रोने लग जाएगी ना। इतनी कड़कती धूप में अपना पेट भरने के लिए इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ यात्री आते हैं और केवल केले और बिस्किट देकर के चले जाते हैं। 40-45 डिग्री वाली भयंकर गर्मी के कारण ये माताएं बाहर निकल करके और भिक्षा भी नहीं मांग सकती। इसलिए हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन इन माताओं के लिए राशन की उचित व्यवस्था इन्हीं की भजन कुटी तक उपलब्ध कराती है। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि धाम में रह करके भगवान का भजन करने वाली इन माताओं की मदद के लिए आप सभी लोग आगे आएं।